ही नहीं है जमीन में, होती ही नहीं है। जब साइंटिस्टों को भी लाओ, चाहे जिस मर्जी को लाओ, जमीन में पोस्ट हार्वेस्टिंग सेब तुड़ान करने के बाद कुछ भी नहीं डाला जाता। ये जबरदस्त पॉइंट है भाई, आपने वीडियो में बोला था ये जबरदस्त। क्यों नहीं डाला जाता? इसके ऑथेंटिक वो जो मैंने जो प्रयोग जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है ना, तब बोल रहा हूँ ना मैं। आप डालेंगे, अभी क्या करेंगे आप डाल के? डालेंगे क्या आप? डालते हो नाइट्रोजन, ठीक है ना, पोटाश तो नहीं डालेंगे। नाइट्रोजन और नाइट्रेट डाल रहे हैं ना, वो तो नाइट्रोबोर नाइट्रेट इस तरह का है ना। नाइट्रोजन कोई यूरिया डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, ठीक है। आपने क्या किया? क्रॉप उतारने के बाद आपने नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर दिया जमीन में। पहले तो आपका पीएच लेवल का पता नहीं था, ठीक है ना। जबकि अगली साल के लिए आपको पहले एक क्रॉप निकालने के बाद आपको फिर से अपने पीएच को चेक करना था। उससे पहले ही आप डालने लग गए। पहला ही पॉइंट गलत हो गया हमारा, पहला स्टेप गलत हो गया। क्रॉप हमने उतारी, अभी जो क्रॉप में डेफिशिएंसी पिछले साल की थी ना, वही हमने एनालाइज नहीं की कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी और किस कारण से आई थी। अगर नेक्स्ट हम जा रहे हैं तो हम नेक्स्ट पहले जो है उसमें पोस्ट हार्वेस्टिंग में सॉइल टेस्टिंग पे जाएं पहले, कि हम सॉइल टेस्ट करें ताकि हमारी ज़मीन की जो जांच हो जाए, जो इसमें कमी है वो चीज़ों का पता लग जाए, ताकि नेक्स्ट जनवरी फरवरी के लिए जो है अगली साल के लिए जब अर्थ ग्रो करेगा ना नेक्स्ट, अभी तो डोरमेंसी में जाना है अर्थ ने, सारे मेटल आपके डोरमेंसी में नहीं चले जाएंगे, अभी डेड में जाना है ना। अर्थ जो है डेड की तरफ जा रही है अभी, ठीक है ना। उसने प्लांट ने, सेब का पौधे ने स्टोर कर दिया है पिछले साल। अगर आप स्टडी करेंगे, पौधा एक साल जो है ना पहले अपने अंदर स्टोर करता है मेटल्स, दूसरे साल उसको रिलीज करता है फ्रूट में। ऐसा कभी नहीं होता। नाइट्रोजन ऐसी चीज है कि एक साल में पौधा 15 दिन में भी उठा लेता है उसको, नाइट्रोजन। बाकी पोटाश को पौधा 15 दिन के बाद ही उठा पाता है, जिसको वो अपने अंदर स्टोर रखता है और नेक्स्ट दूसरी साल के लिए उसको खर्च करता है पोटाश को, जिसके वो फ्रूट बनते हैं। होता क्या है कि जैसे हमने इस साल क्रॉप ली, वो किससे मिली? जो इस पौधे ने पिछले साल पोटाश जमा किया था अपने अंदर, उससे इस साल मेरे को फ्रूट मिले हैं। अब मेरे को अगली साल फ्रूट चाहिए तो तब मिलेंगे अगर पौधे ने पोटाश स्टोर किया हुआ है अपने आप में। अगर हम पोटाश का बैलेंस नहीं कर पाते पौधे को, तो दूसरी साल आपके पास क्या आता है? पत्ते। तभी हम बोलते हैं कि तीसरी साल हमारी फसल लगती है। वो क्यों लगती है? पोटाश आपका बैलेंस नहीं हो पाया। अब हमने क्या किया? क्रॉप उतारी, पौधे ने जमीन से ऑटोमेटिकली जो पोटाश उसके पास पिछले साल का था, उसके फ्रूट तो उसने इस साल दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट के लिए क्या किया हमने? क्रॉप उतारी, पीछे से डाल दिया नाइट्रोजन। अब क्या हुआ? उसने, प्लांट ने जो पोटाश स्टोर किया था ना नेक्स्ट के लिए, पीछे से हमने नाइट्रोजन का फ्लो दे दिया। नाइट्रोजन 15 दिन में अपटेक कर देता पौधा। जैसे ही वो फ्लो गया नाइट्रोजन का, मेटाबॉलिज्म तेज हुआ पौधे का। जो पोटाश स्टोर हुआ था, उसने उसको धक्का दे दिया आगे, अंदर ही अंदर। जो बीमे जो आपके बनने लगे थे ना अंदर, जो पोटाश जमा करे थे, वो नाइट्रोजन ने जो है वो कन्वर्ट करने शुरू कर दिए अपने आप में। अगली साल वो आपको पत्ते में ही मिलना है। फिर हम दूसरी साल बोलते यार मेरे तो पत्ते ही आए। अब उसको प्रेशर का ही पता नहीं कि आपने क्या किया, प्रेशर क्या किया इसमें आपने पीछे। यह पोस्ट हार्वेस्टिंग का नुकसान। जो आप पोटाश जमा भी करता था पौधा, उसको भी फेंक दिया। कहीं यूं निकल जाएगी, ग्रोथ ही और बढ़ेगी। वो बड जो है अंदर से खत्म हो जाएगा, मोटे होने शुरू हो जाएंगे। क्या बोलता फार्मर, यार मेरे तो बड़े मोटे हो गए बीमे, मैंने तो ये डाला। जब वो मार्च आता है ना और ऊपर से बारिशें होती है, उस टाइम एक्टिव और नाइट्रोजन जाता है। जो जमीन में और भी पड़ा हुआ है ना नाइट्रोजन, वो एक्टिव हो जाता है।
वो जितने भी वो पोटाश वाले जो वो बड थे वो सारे गुच्छे जो है आपके खाली, अंदर से मुड़े मुड़े भी होते हैं, लगते हैं कि यार इसके अंदर आएगा कुछ, आएगा कहाँ से, आपने तो उसको स्टोर होने ही नहीं दिया पोटाश को। इसलिए डोरमेंसी, प्लांट की डोरमेंसी क्यों मांगते हैं हम? डोरमेंसी का मतलब ये होता है कि इसको अपने नेचुरल प्रोसेस में रहने दो। क्रॉप उतारी, उसके बाद ये डोरमेंसी में चला जाने की प्रक्रिया में है पौधा। डोरमेंसी के अंदर इसमें जो है अब ये जो है जितने भी आपका पोटाश वगैरह जो भी स्टोर करना है वो अपने अंदर रख लेगा। अगर हम पीछे से इसमें और तेज आग जला दें स्प्रे तो डाल सकते हैं स्प्रे। ऊपर पत्तों से, पत्तों के द्वारा नाइट्रोजन आप दे सकते हैं अगर पत्ते पुत्ते हैं, ठीक है। जमीन में नहीं आप देंगे, जमीन में कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ, जमीन में आप मैनेज करो, गोबर, केंचुआ, जितनी भी है या जैसे जंगली मिट्टी जो भी है उसको तो आप लेयर की लेयर बिछाओ ना। तौलिया वाला असर कैसा है इसमें? मतलब तौलिया तो एक बारी, इस जो ये फार्मिंग है इसमें तो एक बारी होगा जब हमने जमीन बनानी है शुरू में, शुरू में उसके बाद इसमें 1 इंच भी कसी नहीं लगेगी, कसी खत्म, ऐसे जैसे पत्तियां पुत्तियां इसी में सड़ सब इसी में ही, पत्ती भी इसी में इसी को इसमें जमा करो इसको ना। देखो इसमें आपने देखा होगा हाथ वूथ डाल के कहीं कितना वो भारी हुआ है इसमें, तो इसको इसी में ही इसका रिसाइकल करो ना। हमारे थोड़ी हार्ड है सॉइल ना, मतलब तौली करते हैं तब भी ऐसी है। उससे क्या हुआ, हार्ड से थोड़ा मतलब क्या रिलेशन है आपका? लाल मिट्टी है हमारी। ठीक है, लाल मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन करो ना, मॉइस्चर। लाल मिट्टी क्या होती है, अगर नमी उससे एक बार सूख गई तो उसमें हार्डनेस ही आएगी, आप उसको गीला करने के लिए भी कई सालें लगती है फिर लाल मिट्टी को। लाल मतलब पता नहीं कुछ अगर एक बारी उसकी नमी सूख गई, उसमें नमी वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। मिलेगी तभी जब घास रखेंगे। घास रखेंगे, बिल्कुल नमी 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 नमी, पैच बाई पैच, क्योंकि पानी क्या होता है, भारी चीज है ना पानी, जब वो गिरता है किसी चीज पे वो रुकता नहीं है, क्योंकि उसका वेट है, उसने जाना है नीचे को, नीचे ही जाना है, या ऊपर से निकल, जहाँ हार्ड है वहां से ऊपर से निकल जाएगा, जहाँ उसको जगह है जाने की वहाँ वो नीचे को उतरता जाएगा। जो पानी के, जो मिट्टी में जो वो आता है ना मॉइस्चर, देखा होगा, तो वो पानी नीचे उतर रहा है यूं, बारिश ऊपर होती है ना जंगलों में, अंदर अंदर से नीचे 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 खड में निकलता है वो पानी, कहीं से बाहर निकलता है, कहीं हमारे को नाड़ू बन जाते हैं, कहीं पे कुछ सोर्स बन जाते हैं, ठीक है ना। वो भारी चीज़ है, वो ऊपर से नीचे को जा रही है, वो हम रोक नहीं पा रहे हैं उसको, वो भारी है, या किसी चीज़ में रोकनी पड़ेगी, वो हार्ड में तब रुकेगी, जहाँ से निकलने की जगह होगी वो भारी चीज़ नीचे को जाएगी। सारा है मॉइस्चर का ही खेल। अगर आप मॉइस्चर को मेंटेन रखते हैं, मॉइस्चर को बनाए रखते हैं, रेन हार्वेस्टिंग वगैरह जो आप करें, ये अपनाना ही पड़ेगा हमारे को, ज़रूरत है ये, क्योंकि आप देख रहे हैं ना मौसम को, अगर पानी हम नहीं रोक पाएंगे, पानी को जमा नहीं कर पाएंगे, तो खेती आप रूट स्टॉक की तो छोड़ो, या सीडलिंग के लिए समस्या हो जाएगी। जिस तरह से ये मौसम बदल गया है, अगर आप इस तरह को वो देख रहे हैं, तो हमें पानी और नमी को बनाना, नमी, ग्रीनरी पैदा करो, ज़मीन से मत उठाओ कोई चीज़ें, इसी में गिरी रहनी दो, पत्ते भी इसी में डिसइंफेक्ट करो, जैसे आप स्प्रे यूरिया वगैरह करते रहते हैं, उससे वो गलते जाते हैं, नीचे भी कर दो, वो ज़मीन के अंदर ही गल जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा ना, जो चीज़ ऊपर गई वही चीज़ वहाँ से वापस रिसाइकल की। फिर पानी का जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर बनाए रखो। लास्ट में फ्रूट किस चीज़ का बनता है? पानी तो सर जो पानी के थ्रू जा रहा है फ्रूट पानी का ही बनता है, ध्यान रखना। पानी, ये ग्रोथ भी पानी है, पानी जा रहा है वो जमीन से, वो पानी है, वो ऊपर जा रहा है। हर चीज ना, कोई न्यूट्रिशन मिलता पानी से नहीं। सारे मेटल है पानी में। हाइड्रोपोनिक जो तकनीक है वो उसका प्रमाण है, वो बगैर मिट्टी वाली बिना मिट्टी की। तो तत्व कहाँ है?
पानी में, वो खेल ही सारा पानी का है। वो फ्रूट में सारे मेटल्स जा रहे हैं, पानी की में बनता है, रस बनता है, जूस बनता है। जमीन से जड़ का क्या लेती है? खादे थोड़ी खाती है वो, मिट्टी थोड़ी खाती है वो, मिट्टी के अंदर का पानी पीती है वो। बारीक पानी लेगी, उसी पानी को अपने अंदर ऊपर अपटेक करेगी। जहां से फ्रूट का रास्ता होगा वहां से फ्रूट में निकलेगा, जहां से ग्रोथ का रास्ता होगा वहां से वो ग्रोथ में जाएगी। जैसे अब ये नई कोपले देख रहे हैं आप, हरियाली ये जो लगी है ना नई कोपले, ये पानी है, ठीक है। नीचे से अपटेक होता है, वहां क्या होता है, उस पॉइंट पे जो है इसको पानी को जो है बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, ये रिवर्स हो जाता है। नाइट्रोजन जो है ना एक, वो फ्लो करती है इसको ऊपर खड़े में, फिर वापस। बड़ी डीपली साइंस है, इसको समझना है। पूरी जीवन देना पड़ता है इसमें। साइंस को फील करना होता है, साइंस को पढ़ना नहीं होता है। चौहान साहब, जैसे 15-20 साल का पौधा है तो उसका तौलिया कितना नज़दीक किया जाए, इसमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए आप। अगर आप तौलिया करने की ज़रूरत दूर वाले में आपको जो पड़ रही है ना, ठीक है, डिस्टेंस दूर है, हाँ जी। ठीक है ना। अगर मेरे उस पे देखते हैं तो ये मैंने पूरी ज़मीन एक तौलिया बना दिया। मेरे तो वहाँ भी पेड़ है, वहाँ भी पेड़ है, वहाँ भी पेड़ है, वहाँ भी, हर जगह। इसलिए मैंने अर्ज किया कि जो ठीक है। 15-20 फुट की डिस्टेंस में है, हाँ। जिस 15-20 साल का जो पौधा है, क्या उसका तौलिया कहाँ तक नज़दीक तक किया जाए? तौलिया के तो मैं फेवर में ही नहीं हूँ। एक बारी उसको कर दिया आपने, ठीक है, खोद दिया, उसको सिर्फ उपजाऊ बनाना है, वहाँ पे मॉइस्चर मेंटेन करना है। जो खोदने में आप लगा रहे हैं ना, मॉइस्चर मेंटेन में लगाए उस पैसे को, खोदे नहीं है उसको अपनी एनर्जी। हाँ, जबकि हम तो बिल्कुल उसको 2 बार साल में खोदते हैं। नहीं, बिल्कुल। खोदने से कुछ नहीं होगा। खोदने से क्या होगा कि जड़ें अपने आप एडजस्ट हुई हुई है, वो मेटल के कांटेक्ट में होती है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में होती है। खोदने से हम उसके पलट देंगे, ठीक है। जो उसने अपनी रेंज बनाई थी वो हमने वो डिस्टर्ब कर दी, साथ में जख्म भी कर दिए। अगर हम वहाँ पे मॉइस्चर मेंटेन रखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है खोदना थोड़ी आपको तो नरम है, फिर जड़ें तो एक्टिव होनी है अंदर से पानी में। सूखे में आप क्या कर लेंगे, खोदते रहो उसको, जब तक उसमें मॉइस्चर ही नहीं बन पाएगा तो पौधे को मिलेगा क्या, पौधा ग्रो ही नहीं करेगा। सूखे में खोदते ही रहेंगे हम, पानी जब तक नहीं पड़ेगा, मॉइस्चर नहीं बनेगा, कोई भी फसल नहीं होनी है, कोई भी चीज़ ग्रो नहीं करनी है। इसलिए हमें सारा ध्यान पानी की तरफ देना है कि कैसे हम पानी को रोक सके। बेमौसमी बारिश आती है ना, एक्सेस हो जाता है, हम बाहर बह नहीं देते उसको नालों में, खड्डों में। उसको अपनी ज़मीन में क्यों नहीं हम लाते और उसको क्यों नहीं रोकते? नालियाँ बना के, गड्ढे बना के, मतलब मॉइस्चर को रिटेन करने की कोशिश करनी चाहिए हमें, ताकि